अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो भाई आप सबको मेरी तरफ से पहले तो एडवांस ईद मुबारक। और ईद से पहले ही सफ़ायर ने इनकी मिड सीज़न सेल की डेट अनाउंस कर दिया है। मुझे जैसे ही पता चला मैंने कहा सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और अभी तक किसी ने भी यूट्यूब पर शेयर नहीं किया होगा, मेरी वीडियो ही सबसे पहले आ रही होगी और आप लोगों को अलर्ट दे रही हूँ कि अगर इस ईद पर आपको सफ़ायर का कोई जोड़ा पसंद था, बहुत महंगा था, इस वजह से आपने स्किप किया है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि सफ़ायर पे लगने जा रही है इनकी मिड सीज़न सेल, जो कि स्टार्ट हो रही है 16 जून से। 16 जून को ये सेल ऑनलाइन लगेगी और 17 जून को आउटलेट्स पे लगेगी। और ये जो सेल है सारे आउटलेट्स पे लगेगी, मतलब पाकिस्तान भर में जितने भी आउटलेट्स हैं सब पे लगेगी, ऑनलाइन भी लगेगी। और ये सेल जो है इनकी ईद उल फितर की कलेक्शन पे भी लगेगी, वॉल्यूम 1 पे भी लगेगी। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस दफ़ा हानिया आमिर वाले जितने भी सूट हैं वो सब रीस्टॉक होंगे ऑनलाइन। आउटलेट्स पे रीस्टॉक नहीं होते, ऑनलाइन होंगे, ठीक है, बिकॉज़ वो दोबारा से मैन्युफैक्चर करते रहते हैं, रीप्रिंट होते रहते हैं। तो फिर जैसे पिछली दफ़ा सजल वाले सूट आ गए थे ना सेल में, इस दफ़ा भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हानिया वाले ड्रेसेस पे भी चाहे 20 लगे या 30 बट सेल आएगी, ठीक है। ये वाले जो सारे ड्रेसेस देख रहे हैं आप, इनमें से सिलेक्टिव आइटम्स पे जो नई ईद उल अज़हा कलेक्शन है ना, उसमें से सिलेक्टिव आइटम्स पे आएगी। ईद उल फितर की सारी कलेक्शन पे आएगी। इसके अलावा लॉन वॉल्यूम 1, इंटरमिक्स, डे टू डे सब पे सेल आएगी। तो अब जो सेल है वो काफ़ी ग्रैंड होने वाली है। फ्लैट 70%, फ्लैट 50% वाले आर्टिकल्स भी आपको मिलेंगे, अनस्टिच में भी और स्टिच में भी। तो भाई मैंने कहा कि ईद तो आ रही है, लेकिन ईद से पहले एक मैं आपको खुशखबरी भी दे दूँ, ताकि हम सब की ईद और भी ज़्यादा एक्साइटेड गुजरे कि ईद के फ़ौरन बाद ही भाई सेल लगने वाली है, ठीक है। सारे स्टॉक पर सेल होगी, स्टिच पे भी होगी, इनकी जो परफ्यूम के आर्टिकल्स हैं उन पे भी होगी, एसेसरीज़, शूज़, बैग्स, मतलब सब पे सेल होनी है। और मैं तो सेल के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और मुझे आज ही पता चला, मुझे सुबह पता चला था, तो मेरा बस नहीं चल रहा था भाई कि मैं घर के सारे काम नबेट के ना एक तरफ, ठीक है, मैं फटाफट से वीडियो बनाना बैठ जाऊँ। बिकॉज़ सफ़ायर की सेल की जितनी एक्साइटमेंट आपको होती है उससे कहीं ज़्यादा मुझे होती है, क्योंकि मुझे होता है कि मैं फटाफट से अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूँ। और इस दफ़ा तो सफ़ायर की कलेक्शन है भी बड़ी खूबसूरत, अनस्टिच भी, स्टिच भी। तो कलेक्शंस भी देखेंगे, साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो है ना सेल वो ऑनलाइन भी लगेगी और आउटलेट्स पे भी लगेगी। और ऑनलाइन स्टिच कलेक्शन पे आपको फ्लैट 70% तक ऑफ मिलेगा। ये आर्टिकल देखें, ये कितना खूबसूरत है। ये भी हानिया आमिर वाला जो आर्टिकल था उससे मिलता जुलता आर्टिकल है। ये देखें 3590 का एम्ब्रॉयडर्ड 2 पीस, मतलब हर आर्टिकल एक से बढ़कर एक है, लाइट, समरी, इजी पीजी, ठीक है। और अभी तो पता है आपको, अभी तो भाई जून है, गर्मी तो अभी चलनी है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक लॉन ही चलनी है। ये है मिड सीज़न सेल। आपको पता है एक होती है सीज़न की स्टार्ट सेल, वो लग चुकी है, ये मिड सीज़न सेल है। और इसके बाद एक एंड सीज़न सेल होगी। तो मिड सीज़न सेल भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जो जितना भी पुराना स्टॉक होता है ना, उस पर वो सब पे अच्छी सेल लगाते हैं। एंड सीज़न सेल तो खैर बहुत ही अच्छी होती है ना, क्योंकि वो तो फ्लैट 50, फ्लैट 40 तक होती है, बट मिड सीज़न सेल भी अच्छी होती है। ये वाले इनके जो लग्जरी आर्टिकल्स थे 14-14 हज़ार के, 12-12 हज़ार के, इन पे भी 30 to 40% तक सेल आने के चांसेस हैं। ये 7590 का था, ये न्यू कलेक्शन का आर्टिकल है, तो इस पे 20% तक एक्सपेक्टेड है। कुछ जो न्यू कलेक्शन जो ईद उल अज़हा कलेक्शन है उसके बहुत जो हिट कोड्स हैं उनमें माइट भी पॉसिबल सेल ना आए। डिसाइज़ा खान वाली जो कलेक्शन है उस पर सेल के चांसेस नहीं हैं, बट हानिया आमिर वाली कलेक्शन क्योंकि थोड़ी पुरानी है उस पर सेल के चांसेस हैं। बिकॉज़ उसके जो बाकी सूट थे जैसे ब्लू, ग्रीन और ऑरेंज वाला, उन पे तो ऑलरेडी इनकी स्पेशल ऑफ़र चल रही थी 20% तक ऑफ, ठीक है। सिर्फ एक वो मस्टर्ड और ब्लू था जिस पे सेल नहीं थी, बट इस दफ़ा वो भी सेल में आएंगे और 20 से लेकर 30 to 40% तक एक्सपेक्टेड है, ठीक है। बाकी स्टिच कलेक्शन पे आपको पता है हमेशा फ्लैट 30, फ्लैट 50 और फ्लैट 70 लगती है, वो भी इस दफ़ा सेम वैसे ही होगा इंशाल्लाह। बहुत जल्द रिकमेंडेशन सीरीज़ भी आएंगी, ठीक है। ईद के बाद इंशाल्लाह अपलोड करना स्टार्ट करूँगी और इसके अलावा स्टिच कलेक्शन भी शेयर करूँगी। मैं ख़ुद कौन से लूँगी वो भी आपको बताऊँगी, ठीक है। और ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं उस पर तो मैंने बेतहाशा वीडियोस बनाई हुई हैं, आप लोग मेरे चैनल पे जाके देखें, आप लोगों को ज़रूर मिल जाएंगे। अब ईद जैसे ख़त्म होनी है ना, ये बात मैं आपको बता रही हूँ, हर जगह लग जानी है सेल। एथनिक पे भी लग जानी है, ठीक है, निशात पे भी लगनी है, सफ़ायर ने तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया, केसरिया, मतलब यू नेम इट, वहाँ पे सेल लग जानी है। कोई भी ब्रांड हो ना, वहाँ पर सेल लगनी ही लगनी है ईद के बाद। मतलब ईद पे ब्रांड्स ने जितनी कमाई कर ली है ना भाई, अब ईद के बाद सेल लगानी बनती है इनकी, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा महंगे ड्रेसेस थे इस ईद पे भी। मैंने तो खैर कोई बहुत ज़्यादा महंगे ड्रेसेस नहीं लिए, मैंने जब लास्ट टाइम सफ़ायर पे सेल लगी थी तब कुछ ड्रेसेस लेके रखे हुए थे कि ये मैं ईद पे
बनवाऊँगी, कुछ स्टिच कराए हैं, कुछ स्टिच थे ऑलरेडी। तो मतलब मैं तो भाई इतनी जो न्यू कलेक्शन आती है ना, ये ईद उल अज़हा कलेक्शन और बहुत महंगी कलेक्शन, उनमें इन्वेस्ट नहीं करती। मैं हमेशा सेल से पहले लेके रख लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर न्यू कलेक्शन से मुझे कुछ पसंद आ जाए तो फिर मैं वेट करती हूँ कि यार इस कलेक्शन पे सेल जब लगेगी मैं तब ही लूँगी। बिकॉज़ 15-15 हज़ार के सूट, 15-15 हज़ार का खाली कुर्ता, ठीक है, 25-25 हज़ार का 3 पीस, टोटली नॉट वर्थ इट, ठीक है। तो मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ कि जैसे अगर अब ईद उल फ़ितर आई है ना, तो ईद उल फ़ितर से पहले सेल लगी है तो आप तब सेल से ईद उल फ़ितर की शॉपिंग कर लें। ईद उल फ़ितर के बाद दोबारा सेल लगेगी, उससे ईद उल अज़हा की शॉपिंग कर लें। अगर ऐसा है कि कोई सूट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया ईद की कलेक्शन से, तो वेट करें, क्योंकि वेट करके वो सूट आपको सेल में लाजमी मिल जाएगा। आउटलेट्स पे ना मिले तो ऑनलाइन तो लाजमी मिल जाता है। अब मुझे याद है कि लास्ट टाइम जैसे इनकी वॉल्यूम 1 की कलेक्शन आई थी ना सफ़ाई की, उससे मुझे स्टिच आर्टिकल्स कुछ पसंद थे, एक ब्लैक ब्लू इस तरह की शर्ट्स थी, ठीक है। तो वो मतलब मुझे ना वो आउटलेट्स पे ख़त्म हो गए फुल प्राइस पे। मुझे रिग्रेट हो यार, मैंने लिए नहीं, ठीक है। फिर लगी उन पे सेल, जैसे ही सेल लगी फिर मैंने वो मंगवा लिए। मैंने कहा यार ये तो मुझे फुल प्राइस पे नहीं मिल रहे थे, तो अब तो मुझे सेल पे मिल गए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि सेल पे मिल गए हैं। और फिर मैंने फटाफट से ख़रीद लिए। तो इसलिए आप लोगों को कहती हूँ कि फ़ुल प्राइस पे इन्वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज़ इतने ज़्यादा महंगे हो जाते हैं ड्रेसेस। तो फिर मतलब ये है कि बंदा एक ही सूट ले पाता है, ठीक है। लेकिन जब सेल लग जाती है तो फिर उसी प्राइस में आप 2 से 3 सूट ले लेते हैं। अब ये वाले आर्टिकल्स इतने प्यारे रेड कलर के आर्टिकल्स आए हुए हैं। ये वाला लाइट से बेज देखें, कितना डिसेंट और अच्छा आर्टिकल है। मतलब बहुत ज़्यादा फीका भी नहीं लग रहा, बूढ़ों वाला प्रिंट भी नहीं लग रहा, और डिसेंट सा प्यारा सा एलिगेंट सा आर्टिकल लग रहा है, ठीक है। बाकी हानिया वाले जो ड्रेसेस हैं उनकी तो भाई सारी दुनिया दीवानी है, बिकॉज़ ये मेरे पास इतने सूट आए थे, मैंने इतने सूट ख़रीदे थे और यकीन माने एक भी नहीं बचा। मतलब कि इतने लोग अभी भी मुझे मैसेजेस आते हैं ना, तो इस सूट के आते हैं कि भाई ये सूट किसी तरह ले दें। और मेरा दिल कह रहा है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस पे इस दफ़ा सेल आएगी, चाहे 20 आएगी ज़रूर, ठीक है। और मस्टर्ड पे भी, ठीक है। वो हमारी किस्मत है कि हमें ऑनलाइन मिलते हैं या नहीं, क्योंकि स्टॉक आपको पता है कम होते हैं और ऑनलाइन चीज़ें ज़्यादा जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं। तो वो किस्मत पे डिपेंड करता है कि वो मिलते हैं या नहीं। ये मस्टर्ड वाला भी बेहद खूबसूरत है, बहुत लोगों को मैंने पहने हुए देखा और जिसने भी पहने उसको माशाल्लाह बहुत प्यारा लगा है, ब्लू वाला भी और मस्टर्ड भी। क्योंकि एक तो ये ड्रेसेस थे इस तरह के कि बहुत ज़्यादा रीज़नेबल थे, दूसरा क्लासी बहुत थे। मतलब जिन लोगों ने भी सिलवाए हैं उनको बहुत प्यारे लगे हैं और बड़े प्यारे से एलिगेंट से ड्रेसेस लग रहे थे ये। आप लोगों में से किस ने ये लिए हैं हानिया वाले ड्रेसेस, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जैसे ये हानिया वाले थे ना, वैसे ही भाई फिर आयज़ा खान वाले भी थे। आयज़ा खान वाले ड्रेसेस के पीछे भी लोग पागल थे और अभी भी मतलब मुझे मैसेजेस आते हैं कि ये हमारे लिए अरेंज कर दें। अब तो है मेरे पास नहीं है, मेरे पास जितने आए थे सारे अल्हम्दुलिल्लाह सेल हो गए। बट ये है कि अगर रीस्टॉक हुए कभी इंशाल्लाह तो मैं ज़रूर आप लोगों को वीडियो में अपडेट कर दूँगी। ये वाला देखें कितना अच्छा है, ठीक है। मुझे लग्जरी आर्टिकल्स इनके बहुत इस दफ़ा पसंद आए हैं। और बाकी जो है नज़र तो मेरी है कि अल्लाह करे कि मुझे 70 ऑफ़ वाले अच्छे आर्टिकल्स मिल जाएं, 50 ऑफ़ वाले मिल जाएं। अगर आप मेरे थ्रू कोई भी ड्रेस ख़रीदना चाहते हैं तो आप लोग प्री बुकिंग पहले से ही करवा लें, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। प्लीज़ ईद के दिनों में मैसेजेस ना करिएगा, या ईद के दिनों में फिर आप लोग कॉल पे कॉल करना शुरू हो जाते हैं। ये अभी प्री बुकिंग वीडियो नहीं है, प्री बुकिंग वीडियो मैं इंशाल्लाह ईद के बाद अपलोड करूँगी, जिसमें जो ड्रेसेस सेल में होंगे वो दिखाऊँगी। अभी ये बस जो है ना सेल अलर्ट वीडियो है कि भाई सेल की डेट कन्फर्म हो गई है, तैयारी पकड़ने सारे, ठीक है। और जिन्होंने तो ओवर प्राइस ड्रेसेस नहीं लिए, ठीक है, वेट कर रहे हैं कि सेल लग जाए, तो वो लोग तो मेरी तरह भाई बड़े फ़ायदे में रहे हैं। और जिन्होंने तो बहुत ज़्यादा भाई ईद के लिए ओवर प्राइस ड्रेसेस ले लिए हैं, अब वो थोड़ा बजट निकालें, बिकॉज़ सेल है। तो फिर सफ़ाई की सेल से ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लड़कियां कुछ ना लें। और यकीन माने जिस दफ़ा मैं कहती हूँ ना मैंने सफ़ाई की सेल से इतनी कोई ख़ास शॉपिंग नहीं करनी, करते करते फिर भी 25 से 30 हज़ार की आपकी शॉपिंग बन जाती है, बिकॉज़ सफ़ाई की सेल में इतने सस्ते और इतने अच्छे कपड़े मिल रहे होते हैं कि आप रेसिस्ट ही नहीं कर पाते। आप कहते हो कि यार कुछ ना कुछ तो लें, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी अच्छी सेल से हम कुछ उठाएं ना। हेयर सेल काफ़ी अच्छी होनी है, ठीक है। मैंने डेट आपको बता दिया है, 16 जून को ऑनलाइन लगनी है एंड 17 जून को इन स्टोर्स लगनी है, ठीक है। और मतलब कि बस 10 दिन ही रह गए हैं, ईद ख़त्म होते साथ ही ना सेल की तैयारी पकड़ लें। आउटलेट्स विज़िट करें, वीडियोस देखें, ड्रेसेस सेलेक्ट करें, पसंद करें कि आपने सेल से क्या क्या उठाना है। क्योंकि अगर आप पहले से प्री प्लान होंगे तो फिर आप ज़्यादा अच्छे तरीके से शॉपिंग कर सकेंगे, क्योंकि सेल वाले दिन आपको कुछ समझ नहीं आता कि आपने क्या लेना है।
और यकीन मानें कि अगर मैं पहले से प्री प्लान ना हूँ ना, तो आउटलेट पे जाके मुझे कुछ पसंद नहीं आता और मैं कुछ भी नहीं ले पाती। मतलब मैं कहती हूँ कि यार लोग सब कुछ लेते जा रहे हैं और मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा, इसलिए मैं पहले से पसंद कर लेती हूँ, ऑनलाइन उनको ख़रीद लेती हूँ, ठीक है? ताकि बाद में ये जो होता है ना इस तरह की कि आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा होता सेल से, वो ना हो और आप पहले से ही ये मैं ढूँढ लेता हूँ। खूबसूरत आर्टिकल है ना, आयज़ा खान वाला भी प्यारा है, ये भी बहुत प्यारा आर्टिकल है। बाकी ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आज के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।